नमस्कार साथियों, आज हम लोग इसमें जो डीबीटी हमें भरनी है उसके लिए वेट कर रहे हैं क्योंकि ऐप अभी तक प्ले स्टोर पर नहीं डाला गया है। जैसे ही डाला जाता है वैसे ही हम लोग इस काम में लग जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी है तो वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा और शुरू करते हैं किन किन बिंदुओं पर हमें ध्यान देना है, क्या क्या हमें पहले से अपने पास रखना होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में 17 सितंबर को आयोजित डीबीटी के संबंध में प्राप्त आवश्यक जो दिशा निर्देश हैं, जिसके अंदर अवगत कराया गया है कि 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं जो निःशुल्क दिए जाने। यूनिफॉर्म, जूता मोजा और स्कूल बैग और स्वेटर, ये 5 चीज़ें। इनसे आच्छादित होने वाले सभी छात्र छात्राओं को पंजीकरण अनिवार्य रूप से प्रेरणा पोर्टल पर 3 दिवस के अंदर अनिवार्य रूप से किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अतः आप सभी विद्यालय में परिषदीय विद्यालय, राजकीय विद्यालय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं को प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। हालांकि जो मान्यता सहायता प्राप्त विद्यालय हैं उनमें जूते मोजे और स्वेटर की व्यवस्था नहीं है देने की, वहाँ पर यूनिफॉर्म, स्कूल बैग ये दिए जाते हैं। तो लेकिन जो उनके नामांकन है वो अति आवश्यक है। अब चलते हैं दूसरे बिंदु की ओर। तो नामांकन के सापेक्ष विद्यालय में बच्चों के माता पिता अभिभावक के बैंक पासबुक का छाया प्रति की जो कि बैंक खाते से आधार लिंक हो, अनिवार्य रूप से सहमति आधार पर प्राप्त कर लें। तो यहाँ से आप समझ पाए होंगे, आपको हार्ड कॉपी के रूप में एक प्रिंट आउट उनसे लेनी है अकाउंट नंबर की, और उनसे आधार वेरीफाई यानी कि आधार उनका यूज किया जाना है बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा, इस ऐप के द्वारा। तो उनसे इसका अथेंटिकेशन ले लें, उनसे इसका सहमति पत्र ज़रूर ले लें। यहाँ पर दूसरे पॉइंट में बात की गई। तीसरा पॉइंट है माता पिता अभिभावक का आधार अनिवार्य है। डीबीटी हेतु बच्चों का आधार आवश्यक नहीं। तो डीबीटी के लिए यदि बच्चे का किसी का आधार नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन माता पिता का आधार अनिवार्य है। इसमें साफ लिखा हुआ है माता पिता या अभिभावक का। तीसरा है अवगत कराया गया है कि 2 दिवस के अंदर डीबीटी मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा, जिसका प्रयोग विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक जो उपयोग किया जाएगा। विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रभारी द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकृत बच्चों को डिटेल अपलोड तथा सीड किया जाएगा। ये 2 बिंदु यहाँ पर आए। सीड किया जाएगा, अर्थात सीड का मतलब है बैंक जो खाता है उसे सक्रिय रूप से संचालित आगे यदि है तो उसको सीड करने में आसानी हो जाएगी। अब देखते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर जो है, यदि किसी माता पिता अभिभावक का खाता सीड नहीं है, सीड का मतलब है चालू नहीं है, सक्रिय नहीं है, किसी प्रकार से वो बंद है, तो संबंधित को विद्यालय बुलाकर उनको अवगत कराया जाए कि आप अपना खाता बैंक में जाकर सक्रिय करा लें, अन्यथा डीबीटी का लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद 6 नंबर है डीबीटी मोबाइल ऐप पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा जिसका प्रेरणा पोर्टल पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उनके द्वारा ऐप का प्रयोग कर पाएंगे। प्रधानाध्यापक या कोई भी टीचर है जिनका रजिस्टर्ड है वो इस ऐप का यूज कर पाएंगे। और इसमें ये भी व्यवस्था की गई है कि यदि जो अन्य शिक्षक को करवाना चाहते हैं तो उन शिक्षकों को उसमें जोड़ा भी जा सकता है, जिसके लिए आवश्यक होगा उस शिक्षक का नाम, पदनाम, और उसके बाद में उसकी मोबाइल नंबर क्या है, उसके बाद में उसका EHRMS कोड क्या है। तो ये चीज़ों की आवश्यकता होगी। उसके बाद में कॉल वेरिफिकेशन होगा, कॉल वेरिफिकेशन के बाद में वो कार्य कर सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पर जिसको ध्यान देना है और कार्य करना है। मोबाइल ऐप पर बच्चों को डेटा अपलोड करने के बाद विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा उसको वेरीफाई किया जाएगा, और जिससे कि डेटा त्रुटिपूर्ण नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा सेव करने के उपरांत डेटा ब्लॉक के प्रेरणा पोर्टल के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होने लगेगा। इसके बाद में क्या होगा, ब्लॉक स्तर के प्रेरणा पोर्टल पर विद्यालय द्वारा भरी गई सूचनाओं का परीक्षण कर वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई के दौरान ब्लॉक स्तर पर लगता है कि विद्यालय द्वारा भरी गई सूचना त्रुटिपूर्ण हो तो उसके डेटा को वापस कर उसको अवगत कराया जाएगा। पुनः विद्यालय के अध्यापक द्वारा ऐप के माध्यम से सूचना संशोधित की जाएगी और उसे सही किया जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद में ब्लॉक स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय द्वारा भरा गया डाटा 100% सही है, और जब सही है तो प्रेरणा पोर्टल से ही प्रमाण पत्र लोड किया जाएगा। प्रमाण पत्र खंड शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर करने के उपरांत पुनः लोड के उपरांत डेटा जनपद के प्रेरणा पोर्टल पर हस्तांतरित किया जाएगा।
ये काम होगा। इसके नंबर 10 नंबर जो बिंदु है, ये सभी डीबीटी भरने से पूर्व की तैयारियां हैं, तो आप ये ज़रूर ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये जानकारियों के बिना यदि अधूरा आप काम करते हैं तो फिर बाद में जा कर के आपको परेशानियाँ होगी। इससे संबंधित अन्य वीडियो भी जो भी इम्पोर्टेंट लगेंगे, हमें जो भी बिंदु इम्पोर्टेंट लगेंगे उस पर आगे वीडियो भी आते रहेंगे। तो 10 नंबर है, जनपद पर जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता तथा जिला समन्वय MIS द्वारा ब्लॉक स्तर पर डेटा का परीक्षण करेंगे। परीक्षण उपरांत डाटा सही पाया गया तो BSc का प्रमाण पत्र लोड किया जाएगा। प्रमाण पत्र हस्ताक्षर करने के उपरांत पुनः लोड के उपरांत एक्सेल डेटा PMFS पोर्टल पर वित्त एवं लेखा अधिकारी, सहायक अधिकारी, वित्त लेखा अधिकारी को अपलोड किया जाएगा। यहीं पर नेक्स्ट बिंदु है, PMFS पोर्टल पर 2 तरह की रिपोर्ट प्राप्त होगी। एक रिपोर्ट यह होगी जो खाता सीडेड नहीं होगा, और दूसरी रिपोर्ट यह होगी खाता सीड होगा। तो जिसका खाता सीड का मतलब है सक्रिय है, उसके लिए कोई समस्या नहीं। जिसका खाता सीडेड नहीं होगा तो उसको क्या किया जाएगा, जो खाता सीड नहीं होगा उसकी सूची पुनः जनपद के प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। तत्पश्चात ब्लॉक के प्रेरणा पोर्टल पर वापस जाएगी और तत्पश्चात विद्यालय को हस्तांतरित कर दी जाएगी, और फिर विद्यालय उसको दुरुस्त करेगा। इनकी संशोधन करने के उपरांत पुनः वही प्रक्रिया अनुसार डेटा जनपद को भेजा जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें और क्या जो इम्पोर्टेंट बिंदु है वो क्या है। तो यहाँ पर सीडेड खाता में ही नियमानुसार धनराशि प्रेषित की जाएगी, यहाँ पर साफ कर दिया गया है। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता अभिभावक का नाम SR रजिस्टर में दर्ज है तथा आधार कार्ड में अंकित नाम से भिन्न है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से आपको देखना है कि SR नंबर यानी कि जो आपका रजिस्टर होता है, प्रवेश पंजिका होती है, उसमें जो अभिभावक का नाम है और जो आधार में नाम है, यदि इनमें डिफरेंस है तो आपको आधार वाला नाम चुनना होगा, उसी को लिखना होगा। तो यहाँ साफ किया गया है यही बात कि आधार पर अंकित माता पिता अभिभावक का नाम ही सही अंकित माना जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुनिश्चित हो लें कि बच्चे के माता पिता वही हैं जो संबंधित को विद्यालय से बुलाकर सुसंगत अभिलेख प्राप्त किए जाए। SR रजिस्टर से अलग पंजिका में नाम संशोधन कर अभिलेख विद्यालय में सुरक्षित किया जाएगा। तो यदि किसी का भी नाम सही नहीं है तो उसके लिए आपको अलग से एक रजिस्टर बना लें और उसमें जो भी संशोधन करें उसको अभिलेखों में सम्मिलित कर रख लें। यह अभिलेख महत्वपूर्ण होगा। संशोधन वाला जो नया संशोधन कर अभिलेख विद्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा, इसीलिए इसको अतः समस्त कार्रवाई हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें समस्त उत्तरदायित्व प्रधानाध्यापक का होगा। तो यहाँ पर साफ ये भी कर दिया गया है। चलते आगे, 2 बिंदु 3 और है, 2 बिंदु है। 15 नंबर है, ऐसे विद्यालय में जहाँ पर कोई अध्यापक शिक्षा मित्र अंशकालिक अनुदेशक ना हो तो वहाँ पर बच्चों का मोबाइल ऐप पर रजिस्ट्रेशन किस प्रकार होगा। तो अवगत कराया गया है कि पास के विद्यालय जहाँ 1 से अधिक अध्यापक हों वहाँ पर संबंधित विद्यालय हेतु नामित किया जाएगा। नामित अध्यापक को प्रेरणा पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। तत्पश्चात विद्यालय के बच्चों को मोबाइल ऐप पर डेटा फीड किया जाएगा। इसके बाद में अंतिम बिंदु है, अवगत कराया गया है कि डीबीटी के संबंध में 1-2 दिवस के अंदर यूडाइस कोड रोशन किया जाएगा, यूट्यूब सेशन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के समस्त शिक्षकों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। उसके बाद टेक्निकल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि उक्त निर्देश के क्रम में 3 दिवस के अंदर निम्नवत कार्रवाई 100% पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, ये कहा गया। तो यूट्यूब सेशन भी इसके लिए हो चुका है। यदि कोई चीज़ इसमें अस्पष्ट हो तो हेल्पलाइन नंबर, ईमेल सब कुछ जारी कर दी गई है, तो वो सभी हम आपको देने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में आपको यूट्यूब सेशन का लिंक ज़रूर मिल जाएगा, तो उससे आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं।